हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय ध्यान योग इसके 29वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। सर्वभूतस्थमात्मानम् सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वत्र समदर्शनः। बहुत सुंदर माता जी। महाकवि जयदेवदास प्रभु जी। सर्वभूतस्थमात्मानम् सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वत्र समदर्शनः। बहुत अच्छे प्रभु जी। बाकी जो भी भक्त हैं, आप सभी जितने भी भक्त इस कक्षा में उपस्थित हैं, जो सुन रहे हैं, आप सबको गाना है, ठीक है। कौन गाएंगे? प्रीति माता जी, आप गाइए। सर्वभूतस्थमात्मानम् सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वत्र समदर्शनः। बहुत अच्छे। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो एक व्यक्ति जो योग युक्त है वो कैसा है? सर्वभूतस्थम आत्मानम, अर्थात सभी जीवों में भगवान को देख रहा है। किस रूप में? परमात्मा के रूप में। और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। इसको आप टीका में समझेंगे कि जितने भी जीव हैं भगवान की शक्ति में स्थित हैं। क्या है उसको आप टीका में समझेंगे। और इस प्रकार से जो निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। एक बार इसके अन्वय को देखिए। सर्वत्र समदर्शन, अर्थात ऐसा जो योग युक्त व्यक्ति है वो सर्वत्र समदर्शी है। योग युक्त आत्मा अर्थात योग युक्त पुरुष, राइट, जो व्यक्ति योग से युक्त है। आत्मानम अर्थात आत्मा को, यहाँ पर आत्मा का अर्थ आप लेंगे परमात्मा, ठीक है। आत्मा के कई अर्थ होते हैं। आत्मा का अर्थ परमात्मा भी होता है, आत्मा का अर्थ आत्मा भी होता है, आत्मा का अर्थ शरीर भी होता है, मन भी होता है, बुद्धि भी होता है, और भी इसके अर्थ होते हैं। यहाँ पर आत्मा का अर्थ आपको परमात्मा लेना होगा। सर्वभूतस्थम अर्थात सभी भूतों में अवस्थित है। तो परमात्मा के रूप में भगवान सभी भूतों में अवस्थित है, अर्थात भूत अर्थात ये जो भौतिक शरीर है जीवों के, है, तो सभी जीवों के हृदय में भगवान स्थित हैं परमात्मा के रूप में, ये कह रहे हैं। सर्वभूतानि च, और सभी भूतों को आत्मनि ईक्षते, आत्मा में देखते हैं, अर्थात सभी जीवों को भगवान की शक्ति में ही स्थित देखते हैं, ठीक है। एक बार आप श्लोक को देखिए। सर्वभूतस्थम आत्मानम, ये जो योग युक्त व्यक्ति है ये कैसा है? सभी जीवों में ये परमात्मा को देखता है। और सर्वभूतानि चात्मनि, और सभी जीवों को भगवान में देखता है, अर्थात सभी जीवों को भगवान की शक्ति में स्थित देखता है। अब ये जो दूसरी लाइन है, ऐसा हो सकता है आपको कि ये वाला कुछ हमको स्पष्ट समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ भगवान की शक्ति में देखता है। तो इसको हम आज तात्पर्य में डिटेल में विस्तार से पढ़ेंगे। ईक्षते योग युक्तात्मा, ईक्षते अर्थात देखता है, कौन? जो योग से युक्त है। सर्वत्र समदर्शन, वो कैसा है? सभी स्थान पर समदर्शी है। और समदर्शी है अर्थात वो देख रहा है कि जितने भी जीव हैं वो अपने कर्मानुसार अलग अलग योनियों में हैं, लेकिन वो हैं भगवान के दास ही, ठीक है। ये भी आपको तात्पर्य में ही समझ में आएगा जब आप इस वाली लाइन को समझेंगे, कैसे सभी जीव भगवान की शक्ति में ही स्थित है। उसमें परा और अपरा शक्ति की बात आएगी, तो उसको हम वही तात्पर्य में समझेंगे। आइए तात्पर्य की ओर बढ़ते हैं। अनुवाद व तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। पहले प्रभुपाद जी बताते हैं आपको पहली श्लोक की पहली लाइन का अर्थ कि सर्वभूतस्थम आत्मा का क्या अर्थ है।
तो उसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अर्थात वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको देखता है। इसको प्रभुपाद जी आपको स्पष्ट कर रहे हैं। वे कहते हैं कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि वह परब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। स्पष्ट है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, अर्थात अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। अर्थात देखिए, परमात्मा के रूप में भगवान सर्वभूतानाम सभी जीवों के हृदय में स्थित होते हैं, राइट। और सभी जीव अर्थात भगवान उससे उस अवस्था से हमेशा निर्लिप्त रहते हैं, अर्थात चाहे वो एक कुत्ते के शरीर में हो या एक ब्राह्मण के शरीर में हो। ये नहीं देख रहे कि अरे कुत्ता तो बहुत ही तमोग्नि जीव है और ब्राह्मण तो बहुत ही श्रेष्ठ है, ये नहीं देख रहे। दोनों के ही हृदय में भगवान रह रहे हैं परमात्मा के स्वरूप में। और क्या वो बस बैठे हैं, बस देख रहे हैं कि ये व्यक्ति क्या कर्म कर रहा है? हाँ, क्या वो बस बैठ के देखते रहते हैं? नहीं। ईश्वरः, वो क्या है? उसके नियंत्रक है, कंट्रोलर है। कैसे कंट्रोलर है? देखिए, जीवात्मा के रूप में हम इच्छा करते हैं, राइट। कोई भी कर्म अगर होता है उसके पीछे 5 घटक होते हैं। आपने उसको अध्याय 3 में पढ़ा था। क्या है वो 5 घटक? क्या है वो? शरीर, राइट, शरीर, इंद्रियां, ठीक है, जीवात्मा, जीवात्मा की इच्छा या कह लो जीवात्मा का प्रयास, और 5वां है दैव अर्थात परमात्मा। ठीक है, कोई भी कर्म होता है तो उसके पीछे 5 घटक है। मान लो जीवात्मा तो है, उसको शरीर ही नहीं दिया गया, तो कैसे कर्म करेगा? और फिर ठीक है, शरीर है लेकिन इंद्रियां नहीं दी गई, तो फिर कर्म कैसे करेगा? समझ लो। इसी प्रकार से अगर आप एक एक चीज को हटाएंगे तो किसी भी कर्म को घटित होने के लिए 5 घटक चाहिए। ठीक है, तो अब कुत्ते के योनि में जो जीव है वो जो भी इच्छा कर रहा है, या ब्राह्मण के शरीर में जो जीव है जो भी इच्छा कर रहा है, तो भगवान नियंत्रक के रूप में प्राण को एक्टिवेट करते हैं। अगर भगवान अभी प्राण को एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, नहीं करते, तो आप इस बात को समझ भी नहीं पाते, अपनी बुद्धि को ही एक्टिवेट नहीं कर पाते। आप समझ रहे हैं? हम इस शरीर को यंत्र के रूप में चला पा रहे हैं, हम बस इच्छा करते हैं हाथ उठाने की, उठा पा रहे हैं क्योंकि प्राण शक्ति एक्टिवेटेड है, राइट। वो किसने की है? भगवान ने। वो हर क्षण, राइट, नियंत्रक के रूप में रहते हैं। सो पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य है और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। बहुत सुंदर बता रहे हैं कि जो पूर्ण योगी है वो जान रहा है कि भगवान कैसे हैं? दिव्य है, राइट। अर्थात वो राग और द्वेष से प्रभावित नहीं होते हैं, राइट। हमारे लिए जैसे एक सामान्य जीव, जिससे जो व्यक्ति उसकी इंद्रियों को सुख दे उसे राग करता है कि अरे ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, और जो व्यक्ति उसकी इंद्रियों को कष्ट दे उससे द्वेष करता है, नहीं ये बहुत खराब व्यक्ति है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। परमात्मा के रूप में वो निर्लिप्त हैं, राइट, सभी के प्रति सम है। सो यही भगवान की परम निरपेक्षता, राइट। वो ना ही उससे किसी से राग करते ना ही द्वेष। यद्यपि जीवात्मा की एक एक हृदय में यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में अर्थात सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है। जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला नहीं है वह इसे स्पष्ट रूप में नहीं देख सकता। ये बहुत सुंदर है और आसान है। तो यहाँ पर समझा रहे हैं कि देखिए, परमात्मा जो है वो सभी जीवों के हृदय में स्थित है, राइट, और सबके प्रति सम रहते हैं। लेकिन जो जीवात्मा है वो भी सभी जीवों के हृदय में, एक एक जीवात्मा सभी, राइट, योनियों में स्थित है, लेकिन वो सर्वव्यापी नहीं है। लाइक एक साथ सभी के हृदय में एक आत्मा विद्यमान नहीं है, राइट। जैसे आप एक व्यष्टि जीवात्मा हो, मैं एक व्यष्टि जीवात्मा हूँ, राइट, अलग अलग, राइट। हम में से हर एक व्यष्टि जीवात्मा अलग एक इंडिविजुअल पर्सन है, लेकिन हम सभी के हृदय में एक ही परमात्मा स्थित है। मेरे हृदय में भी, आपके हृदय में भी, और हम सब में से जितने भी व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं। समझ रहे हैं? जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला नहीं है वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। ये बहुत सुंदर बोल रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, राइट, वो देख रहे हैं कि जितने भी जीव हैं, चाहे वो चींटी है, हाथी है, कुत्ता है, गाय है, ब्राह्मण है, जो भी है, सभी जितने भी जीव हैं सबके हृदय में परमात्मा है, राइट। सभी जीव के हम भगवान के दास हैं। तो अब वो किसी आस्तिक व्यक्ति को भी देखता है, ये नास्तिक देख रहा है। नास्तिक सोचता है कि भगवान है ही नहीं। अब उसके मानने से थोड़ी
भगवान की अस्तित्व पे कोई क्वेश्चन उठता है। भगवान तो है, अब वो भले भगवान से विमुख हो, लेकिन व्यक्ति देख रहा है कि ये भी तो इसके हृदय में भी भगवान है। भगवान एक नास्तिक व्यक्ति का भी पालन कर रहे हैं और आस्तिक व्यक्ति का भी पालन कर रहे हैं। इसको आप देखिए, इसको आगे समझाएंगे कि जैसे एक माता होती है अपने सभी बच्चों के प्रति सम होती है, उसी प्रकार से भगवान भी परमात्मा के रूप में सभी जीवों के प्रति सम है। स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, आतत्वा आतत्वाच मातृत्वाच आत्मा ही परमो हरियस। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। बहुत सुंदर है। देखिए भगवान क्या है, जैसे माता और जैसे पिता है, राइट, क्या है, पालन करता है। उसी प्रकार से भगवान भी जो है सभी जीवों के पालन करता है। यहाँ देखिए, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, अर्थात अपने परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित रहते हैं। इस चित्र में देख सकते हैं आप, विभिन्न प्राणी हैं, चाहे वो राइट जलचर हो, बाघ हो, ये मनुष्य हो, या ये जो वृक्ष हो, सबके भीतर परमात्मा है। बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति समभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता या माता भी रखता है। यहाँ पर रखता है इसलिए बोला है क्योंकि अगर रखते हैं बोल देंगे तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे समझें कि बहुत सारे भगवान होते होंगे। नहीं, भगवान एक ही है, इसलिए उन्होंने एक वचन में बोला है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। अब इसे समझिए क्यों बोला जा रहा है, ये समझाया जा रहा है आपको कि भगवान में विषमता का दोष नहीं है। इस जगत में लोग सोचते हैं कि देखो, अगर भगवान इतने अच्छे व्यक्ति हैं तो छोटे छोटे बच्चों को कैंसर क्यों दे देते हैं, या भगवान इतने अच्छे व्यक्ति हैं तो इस जगत में इतने गरीब लोग क्यों हैं। मतलब भगवान पर दोष डाल रहे हैं, उनको लग रहा है कि भगवान ने इनको ऐसा बना दिया है, जबकि क्या उत्तर है, वो जीव अपने कर्मानुसार उस योनि को प्राप्त है, राइट, उसके कर्मानुसार उसको ये कष्ट भोगने हैं। जैसे छोटा बच्चा भी है तो उसका शरीर छोटा है, छोटा बच्चा कहते ही क्या दिख रहा है, अज्ञान, अर्थात पहचान किससे हो रही है, शरीर से पहचान है। हम तो शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा तो कभी नहीं मरता, वो तो अनादिकाल से है, राइट। अनादिकाल से उसने जो भी कर्म किए हैं वो सबको भोग रहा है जीवात्मा, अलग अलग योनियों में, राइट। तो जीव अपने कर्मानुसार गति प्राप्त करता है, राइट। और वो जो कर्म है, कर्म एक प्रकार से जड़ होता है, अर्थात जैसे किसी ने गाय का दान दे दिया, ठीक है, ये कर्म है। अब किसी ने तो नियम बनाया होगा ना कि गाय का दान देना एक पुण्य है और इसके बदले में इसको इतना फल मिलना चाहिए, तो ये नियम दिख रहा है आपको, राइट। इस जगत में अच्छे कर्म और बुरे कर्म, जैसे मान लीजिए सिग्नल पर चलना, कोई कोई जो है उसने सिग्नल को तोड़ दिया, रेड लाइट पे अपनी कार चला दी, तो उसने नियम को तोड़ा, आपको नियम दिखाई दे रहा है, राइट। तो नियम करते ही चालान कट जाता है, नियम जैसे टूटता है। तो नियम है तो नियम बनाने वाला भी है, right? उसी प्रकार से इस जगत में जड़, तो जो कर्म है वो तो जड़ है, लेकिन ऐसा जिसने नियम बनाया है कि इसने गाय का दान दिया किया है तो ये पुण्य है, इसको इसका फल मिलना चाहिए, और इसने इसका मर्डर किया है तो इसको, ये जो इसने नेगेटिव कर्म किया इसको पाप मिलना चाहिए। नियम है कि नहीं, तो नियम बनाने वाले कौन है, भगवान है। सो व्यक्ति के कर्मानुसार उसको अलग अलग योनि प्राप्त होती है, उसको भोगना होता है, और उसमें भगवान की व्यवस्था है। ठीक है, ये स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि भगवान में विषमता का दोष नहीं है, वो सबके प्रति सम है। तो अगर हमारे जीवन में कष्ट आ रहा है तो इसमें भगवान का दोष नहीं है, हमारा ही दोष है, हमारे ही वो कर्म है, राइट। और भक्त उसको कैसे देखता है, भक्त ये देखता है कि देखो, मेरे प्रारब्ध के अनुसार तो मुझे बहुत कष्ट झेलना था, मेरे को तो बहुत कष्ट आने थे, लेकिन ये तो भगवान की कृपा है कि मुझे वो चीज बहुत कम होके मिल रही है, राइट। जहां पर हाथ टूटना था वहां पे थोड़ी चोट लग गई तो वो अच्छा है ना। इस प्रकार से भगवान, भक्त इसको भगवान की कृपा ही देखता है और हर स्थिति में वो सम रहता है। फिर अब प्रभुपाद जी आपको सर्वभूतानि चात्मनि समझा रहे हैं। देखिए दूसरी लाइन पर आ रहे हैं। अभी पहली लाइन समझ आ गई होगी आपको श्लोक की, सर्वभूतस्थम आत्मानम, तो अभी तक हम यही समझ रहे थे पहली लाइन। अब हम दूसरी लाइन पर चलते हैं। सर्वभूतानि चात्मनि, अर्थात सभी जीवों को मुझ में स्थित देखता है। इसका क्या अर्थ है, आइए प्रभुपाद जी से जानते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बाह्य रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति अर्थात भगवद शक्ति में स्थित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, भगवान की 2 मुख्य शक्तियां हैं, परा तथा अपरा। जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपरा शक्ति से बद्ध है। अब एक एक लाइन इसको समझना होगा। देखिए,
यहाँ पर अगले अध्याय में, अभी तो छठवां अध्याय चल रहा है, अगला अध्याय जो सातवां अध्याय है उसमें भगवान अपनी शक्तियों का वर्णन करेंगे। उसमें आप सीखेंगे कि देखिए भगवान की मुख्य रूप से दो प्रकार की शक्तियां हैं, राइट? देखिए, ये भगवान की दो मुख्य शक्तियां हैं, परा और अपरा, राइट? ये पराशक्ति है अर्थात आध्यात्मिक, उच्च आध्यात्मिक शक्ति, और अपरा शक्ति क्या है? निम्न भौतिक शक्ति। ये भगवान की दो प्रकार की शक्ति, मुख्य दो प्रकार की शक्तियां। अब भौतिक शक्ति क्या है? वो भी दो प्रकार की है, जिसमें सूक्ष्म तत्व आते हैं और स्थूल तत्व आते हैं। सूक्ष्म तत्व क्या होते हैं? जो दिखाई नहीं देते इन आंखों से, जैसे कि मन, बुद्धि और अहंकार, राइट? ये चीजें दिखाई नहीं देती लेकिन हैं, ठीक है? और स्थूल तत्व क्या है? जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और ये तो सब क्या है? भगवान की अपराशक्ति है, ठीक है? और जो जीव है वो भगवान की पराशक्ति है, अर्थात उच्च, राइट, उच्च आध्यात्मिक शक्ति। इतना सबको समझ आ रहा है? ये चार्ट सब समझ पा रहे हैं इसको? गुड गुड, ये बहुत अच्छा। अब देखिए इस जगत में सब कुछ भगवान की शक्ति है। जैसे अगर आप अभी बैठे हो, ठीक है, आप बैठे हो, कहाँ बैठे हो? आप पृथ्वी में बैठे हो, राइट? तो पृथ्वी क्या है? भगवान की अपरा शक्ति है, राइट? हमारा शरीर किससे बना है? पंच महाभूतों से बना है। पंच महाभूत, राइट? ये पंच महाभूत, राइट? जो शरीर तो पंच महाभूत से बना है। ये किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है, अपरा शक्ति है कि नहीं? सो आप क्या हो? जीवात्मा हो, लेकिन अभी हम कैसे बद्ध हैं? इस शरीर में बद्ध हैं कि नहीं, जो कि भगवान की अपरा शक्ति है। तो देखो हर अवस्था में जो जीवात्मा भगवान की शक्ति में ही स्थित है। समझ आ रहा है अभी कुछ कुछ? ओके, वापस चलते हैं। मे भी मुझे लगता है थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना होगा। हाँ, पहला तो आप समझ गए हैं कि सातवें अध्याय में बताया जाएगा कि भगवान की दो मुख्य शक्तियां हैं, परा अपरा, इतना सब समझ गए। जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपराशक्ति से बद्ध है। अब इस लाइन को समझिए। जीव क्या है? भगवान की उच्च आध्यात्मिक शक्ति, उत्कृष्ट शक्ति है, राइट? ये क्या है? पराशक्ति है, मीन्स ये अपरा से अधिक उत्कृष्ट है। लेकिन फिर भी क्या हुआ है इस जगत में कि ये जो जीव है ये पराशक्ति का अंश है, उसके बाद भी ये अपराशक्ति से बद्ध है, राइट? आप जीवात्मा हो, पराशक्ति हो, लेकिन आप अभी इस वक्त इस भौतिक शरीर में हो। और ये भौतिक शरीर क्या है? जो पंच महाभूत से बना है। पंच महाभूत क्या है? भगवान की अपराशक्ति। समझ आ रहा है? और जो आपका दूसरा शरीर है अर्थात सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, वो भी क्या है? भगवान की अपराशक्ति। तो आपको लाइन समझ आ रही कि जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपराशक्ति से बद्ध है, राइट? जो आत्मा है उसके बाहर दो आवरण है ना, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। दोनों ही किससे बने हैं? भगवान की अपराशक्ति। समझ आ रहा है? ठीक है, ओके। सो जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है, राइट? सो प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहता है। अब इसको समझ रहे हैं बाह्य रूप से भी। देखो, एक तो बताया कि सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रहते हैं, आपके हृदय में भी है, हम सभी के हृदय में परमात्मा जी हैं, ठीक है? सो और अब बताया जा रहा है कि वो जो जीवात्मा है वो भी भगवान की शक्ति में ही स्थित है, राइट? जीव क्या है? पराशक्ति, और वो अपराशक्ति से बद्ध है। इतना सबको स्पष्ट हो गया है? तो ये सेकंड लाइन आपको समझ आ रही है? सर्वभूतानि चात्मनि, अर्थात मुझ में समस्त जीवों को देखता है, अर्थात भगवान की शक्ति में समस्त जीवों को देखता है। समझ आ रहा है? सो फिर कहते हैं, अब तीसरा पॉइंट आपको प्रभुपाद जी समझाने आ रहा है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। ये जो अध्याय है ना, पराशक्ति अपराशक्ति का, ये विस्तार से सातवें अध्याय का टॉपिक है। अभी के लिए आपको जितना आवश्यक प्रभुपाद जी बता रहे उतना हमने समझाया, इतना तो समझ आना चाहिए। ठीक है, किसी को परेशानी हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अब देखिए, सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, दो लाइन स्पष्ट हो गई, राइट? सभी जीवों में मुझे देखता है और मुझ में सभी जीवों को देखता है, अर्थात मेरी शक्ति में ही सभी जीवों को मेरी शक्ति में देखता है, राइट? रूपा जी ने बताया आपको कि जो जीवात्मा है वो हर सदा ही वो भगवान की शक्ति में स्थित होता है। ईक्षते अर्थात देखते हैं, योग युक्त आत्मा, जो व्यक्ति योग से युक्त है, सर्वत्र समदर्शन। अब इसका क्या अर्थ है? सर्वत्र समदर्शना, इसको प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं, आइए उनसे जानते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, योगी समदर्शी है क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं, राइट? योगी क्या है? देख पा रहा है कि सभी जीव, जितने भी जीव हैं, राइट, अपने कर्मों के अनुसार, ऐसा नहीं कि भगवान ने किसी को बोला
ये वाला जीव मुझे पसंद है, इसको हम मनुष्य योनि बनाएंगे, ये वाला जीव मुझे नहीं पसंद है, इसको हम पशु बना देते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अपने कर्मानुसार जो है जीव जो है विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। अपरा शक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास होता है, राइट। जब व्यक्ति अपरा शक्ति में है तो वो क्या है, इंद्रियों का दास है, जबकि पराशक्ति में वह साक्षात परमेश्वर का दास होता है। कहाँ गया ये, हाँ ठीक है, पराशक्ति में वो भगवान का दास है, अपराशक्ति में वो इंद्रियों का दास है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण होती है। तो इवन यहाँ पर देखिए, जब व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से करता है, अपनी इंद्रियों की सेवा करता है, राइट, उस वक्त भी वो दास ही है, किसका, इंद्रियों का। लेकिन जब वो समझता है कि वो तो कृष्ण का दास है, तब वो भगवान की सेवा करता है, अर्थात फिर भगवान की पराशक्ति में स्थित होता है और तब वो परमेश्वर का दास रहता है। इसको आप इससे समझिए। पहले इसको पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव कृष्ण का दास है और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण होती है। समदृष्टि का मतलब समझ पा रहे हैं आप, क्योंकि वो देख पा रहा है जो हर जीव है, राइट, विभिन्न योनियों में अपने कर्मानुसार वहां पर स्थित है और भगवान का दास है, क्योंकि सभी जीव जो है भगवान के दास है। अब इसको समझिए। अब एक पॉइंट रह गया है कि जो जीव है, क्या वो अपने कर्मानुसार ही उस योनि में है या इसके पीछे कोई और भी कारण है। इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि हम लोग कर्म करेंगे तो फिर भगवान को फल देना ही पड़ेगा, राइट। हम तो कर्म कर रहे हैं, भगवान को फल देना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, राइट। भगवान ने ये व्यवस्था बनाई है, अपने कर्मानुसार जीवों को गति प्राप्त होती है, लेकिन सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। जैसे एक उदाहरण से मैं आपको बताऊंगी कि वो देवासुर संग्राम, नहीं, समुद्र मंथन का उदाहरण लीजिए। समुद्र मंथन में एक ही क्रिया हो रही थी, क्या था, समुद्र को मंथना था। ठीक है, एक तरफ वासुकी जी है, मंदिर जो कौन सा पद, धृत मंदिर, हाँ, मंदार पर्वत को वहां पर लेके आए गए थे और देवता और असुर उसको, राइट, मथ रहे थे। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ कि जो असुर हैं, राइट, वो भी वही कार्य करते हैं उसी प्राप्ति से कि हमको अमृत, उसी इच्छा से कि हमको अमृत प्राप्त हो जाए। और देवता भी वही कार्य करते हैं, राइट, समुद्र को मतने का कार्य करते हैं, किस लिए, ताकि उनको अमृत प्राप्त हो जाए। दोनों की सेम इच्छा, दोनों सेम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक को फल मिलता है और एक को नहीं मिलता है। कारण समझ रहे हैं आप इसको, क्योंकि देवता लोग भगवान के आश्रय में थे और असुर लोग भगवान के आश्रय में नहीं थे, वो तो भगवान के विमुख हैं। अर्थात व्यक्ति अगर अपने सकाम कर्मों का फल भी चाहता है तो भी उसको कृष्ण का आश्रय स्वीकार करना चाहिए। देखें, आप इस उदाहरण को समझ पाए, नहीं, क्योंकि देवता लोग भगवान के आश्रय में थे, इसलिए भगवान ने उनको उस कर्म का फल मिला। असुर उसके आश्रय में, असुर भगवान के आश्रय में नहीं रहते हैं, इसलिए उनको वही क्रिया का, वही प्रयास का वो फल नहीं प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं। आई होप आपको ये स्पष्ट हो रहा होगा कि समदर्शन का क्या अर्थ है और इनका क्या अर्थ है। तो इसके साथ ही तात्पर्य यहाँ पर समाप्त होता है। किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मुझको लगता है कि ये वाली बात थोड़ा सा ना और व्याख्या की आवश्यकता है, तो मैं एक बार और प्रयास करती हूँ। ठीक है, आपको समझ आ गया है, मुझे लगता है सबको सब समझ आ गया है। मुझे कुछ संतुष्टि नहीं हो रही है यहाँ पर जो, ठीक है, एक बार मैं फिर से कोशिश करती हूँ। देखिए, समदर्शी अर्थात वो सभी, पहले कहा ना कि वो जो ऐसा व्यक्ति है, योग युक्त व्यक्ति है, सभी जीवों के हृदय में परमात्मा को देखता है, राइट, पहले ही कहा। और सबको समदर्शी होकर देख रहा है, अर्थात आत्माओं को तो देख रहा है, वो शरीर का भेद को नहीं देख रहा है, और ये भी देख रहा है कि ये सब भगवान के सेवक हैं, राइट। अगर हम किसी से राग द्वेष रखेंगे तब हम समदर्शी नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि वो भगवान के दास हैं, तब व्यक्ति हुआ समदर्शी, राइट। अब हम कुछ प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न है, आत्मा तथा परमात्मा में क्या अंतर है। क्या अंतर है इसमें, कौन जानते हैं इसको। रेणुका माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आत्मा एक विशिष्ट जीव में स्थित रहती है और परमात्मा सभी जीवों में स्थित रहते हैं। परमात्मा सभी जीवों के हृदय में स्थित है और हर एक आत्मा आत्मा एक विशिष्ट जीव के हृदय में स्थित है। एक विशेष शरीर में जो है स्थित है। ठीक है, गुड गुड। एक और आपने अच्छा डिफरेंस दिया, और एक और हमको अंतर चाहिए।
हिंट है चेतना, चेतना इज द हिंट। चेतना, मतलब आप सही बोल रहे हो, इसमें एक और अंतर चाहिए हमको आत्मा और परमात्मा में। ओके, अमल गुप्ता प्रभु जी आप बताइए। आपका माइक प्रभु जी। आत्मा व्यष्टि आत्मा है, उसकी चेतना अपने शरीर तक ही निर्भर रहती है, जबकि परमात्मा जो है उस वो जो है सबके हृदय में क्या है वो रहते हैं और सबके हृदय के बारे में जानते हाँ, हैं, सब जीवों के परमात्मा बारे में जानते सर्वव्यापी है, लेकिन आत्मा सर्वव्यापी नहीं है। बहुत अच्छे। ठीक? आत्मा की चेतना बस सीमित है, लेकिन परमात्मा सर्वव्यापी है, उनको सबका पता है। वेरी गुड। अच्छा, भगवान की दो मुख्य शक्तियां हैं, डैश तथा डैश। ओके, साई आदर्श नंदन, मधुस्मिता माता जी अब बताइए। भगवान की दो मुख्य शक्ति पराशक्ति और अपराशक्ति। अपराशक्ति पर, ठीक है माता जी, परा और अपराशक्ति। अच्छा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पराशक्ति में जीव डैश का दास होता है, जबकि सॉरी, अपराशक्ति में जीव डैश का दास होता है, जबकि पराशक्ति में वो साक्षात डैश का दास होता है। ओके, किसको मौका नहीं मिला? संघामृत माता जी आप बताइए। अपराशक्ति में जीव इंद्रियों का दास होता है, जबकि पराशक्ति में वो साक्षात भगवान का दास होता है। बहुत सुंदर, ठीक है। इस बहुत। प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव जो है वो ईश्वर का दास है, क्योंकि दोनों ही स्थिति में देखो, बहुत सुंदर है। मुझे समदर्शना देखिए, जब वो राइट अपरा प्रकृति में होता है, इंद्रियों का दास है राइट, तो भी वो भगवान की ही शक्ति की सेवा कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली। लेकिन जब वो पराशक्ति में स्थित है, तब वो डायरेक्टली भगवान की सेवा कर रहा है। दोनों में ही वो भगवान का ही दास है। ठीक है, बहुत सुंदर। सो ये है समदर्शन का मतलब। हाँ, तो एक भक्त कुछ प्रश्न कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सेकंड टीका अच्छे से समझ नहीं आया। ओके ठीक है, एक बार वापस चलते हैं। सेकंड टीका मतलब, आप मेरी सहायता करना। सेकंड टीका मतलब आप कहना चाहते हो दूसरी लाइन, ये वाला, एक मिनट, ये वाली चीज, सर्वभूतानि चात्मनि। अब कहाँ गए प्रभु जी? गोपाल प्रभु जी स्पष्ट कीजिए, कौन सी बात समझ नहीं आई? सर्वत्र समदर्शना नहीं समझ आया, सर्वभूतानि चात्मनि समझ नहीं आया, कौन सी चीज? ये वाला, फिर से कंफर्म करो, ये वाली बात। मुझे लगता है वो यस कह रहे हैं। ठीक है, शायद सर्वभूतानि चात्मनि की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें बोल रहे हैं कि जो जीवात्मा है वो राइट हर वक्त जो है भगवान की शक्ति में ही स्थित रहता है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। इतना इतना पहले इसको पकड़ो, ठीक है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। तो अब इसको समझो, आप अपनी स्थिति को देखो, अभी आप कहाँ पर हो? राइट, अभी राइट हम कहाँ पर है? हम एक जीवात्मा है जिसके बाहर दो आवरण है, एक तो सूक्ष्म शरीर का और एक स्थूल शरीर का। ठीक है, जो सूक्ष्म शरीर है वो किससे बना है? मन, बुद्धि और अहंकार। और स्थूल शरीर इन पंच तत्वों से बना है। दोनों ही क्या है? अपराशक्ति है। अपराशक्ति किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि जीव एक बद्ध जीव बद्ध अवस्था में भगवान की अपराशक्ति में स्थित है? राइट, तो आपको बात समझ आई कि कैसे जीव जो है वो सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। क्या मैं बोल सकती हूँ कि अभी भी जो है जीव, जो बद्ध जीव है वो तो भगवान की शक्ति में स्थित है ही, लेकिन जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। अर्थात कोई भी जीव आप देखो तो भगवान की शक्ति में ही स्थित है। और मुक्त, जब वो मुक्त हो जाएगा तब भी वो भगवान की शक्ति में स्थित है। ठीक है, अब इसको समझ पा रहे हो? अभी समझ गए गोपाल प्रभु आपकी इसका मतलब क्या है? जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। यस यस, ओके ठीक है, मैं समझ गया, आपको आ गया। ओके ठीक है, चलो आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। अपने माइक को ऑन कीजिए, हम सभी साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल गॉड्स श्री गुरु गौरंगा। हरे कृष्णा। अब सही भक्तों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।